खेले कूदे मस्ती मजाक आपको जो करना है करे, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक पीछे आपके कोई ये नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं आप पढ़ो मैं हूं ना, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे और इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप बहुत ज्यादा है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो दर्शकों, जिस तरह आपको पता है कि कल जो 11वीं कक्षा के जेके बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के काफ़ी बच्चे हैं जो जिनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और अच्छे जो नंबरों से जो वो पास हुए हैं। तो वही हम बात करें बिश्नाह एरिया की, तो बिश्नाह एरिया की जो बेटी है सोनिया चौहान, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने बिश्नाह का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का जो वो नाम है वो रोशन किया है। 96% जो हो काफ़ी होती है, तो उनके जो मार्क्स हैं वो 96% है। सबसे पहले तो हम सोनिया को कॉन्ग्रेट्स करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है सोनिया दैनिक स्टेट समाचार में आपका। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अगर पूछें तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम आपको? जब मैसेज आया कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो पहले तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे ओपन करें, क्योंकि एज स्टूडेंट सबके दिल में एक फेयर होता ही होता है कि कैसे ओपन करें, अगर कम हो गए फिर क्या करेंगे, ये वो पेरेंट्स का डर होता है। तो उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था, बट जब मैंने ओपन कर दिया फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, 96% थे। मैंने पापा को बताया, पापा भी बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अगर बात करें 8th में भी आपके 100% रिजल्ट आया था, 10th में आपकी 95%, 11th में 96। तो आपको पूछें तो आपकी जो मेहनत है उसका राज क्या है? मेहनत का राज यही है कि आप अपने कॉन्शियसली अपनी पढ़ाई को टाइम दें, आप खेले कूदे मस्ती मजाक आपको जो करना है करें, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, घूमो फिरो, पर एक मॉरल सपोर्ट हमें जरूर चाहिए होता है, वो होता है पेरेंट्स का एज वेल एज टीचर्स का। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक पीछे आपके कोई ये नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं आप पढ़ो मैं हूं ना, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। तो मुझे पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट भी था, मेरी मेहनत भी थी, मैं पढ़ती भी थी, टीचर्स का भी सपोर्ट था। तो अगर बात करें स्ट्रीम की, तो आपकी स्ट्रीम क्या थी? मेरी आर्ट स्ट्रीम है। अगर बात करें, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आर्ट स्ट्रीम है वो नालायकों के सब्जेक्ट हैं, तो इस पे आप क्या कहना है आपका? तो हाँ, ये एक्चुअली हमारे ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे हमारे यही लोगों की मेंटालिटी है कि जो आर्ट्स है वो जो स्ट्रीम है वो बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम है उससे पीछे है। आप मेडिकल रखो, बायो रखो, फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो और आप डॉक्टर बन जाओगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि 11th-12th में मेडिकल पढ़ने से कोई डॉक्टर बन जाए। हमारा यही होना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि आर्ट्स नालायक बच्चों की स्ट्रीम है, या आपको अगर अच्छे मार्क्स आपको सिर्फ पास होना है तो आप आर्ट्स के लो, ऐसा कुछ नहीं होता। आर्ट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसे उस वास्ट लेवल पे पढ़ो। इसका डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे और इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें। तो अपनी जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई है, तो आप इसका श्रेय जो जाता है वो किसको देना चाहेंगे? मैं ये श्रेय देना चाहूँगी अपने पापा को। तो दर्शकों, बात करें तो सोनिया चौहान है जो वो हमारे क्राइम के वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद चौहान जी, उनकी बेटी है। तो अगर बात करें सोनिया, अगर बात करें कि आपके पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आपने कभी ऐसा दिमाग में आपके आया नहीं कि मैं अपने पापा का नाम मिसयूज़ करूं, कि नहीं मैं वो कर लेती हूँ, क्या करना है पढ़ के, पापा तो हैं करवा ही देंगे मेरे को पास? कभी ऐसी सोच आई आपको? नहीं, मेरे को ऐसी कभी सोच नहीं आई कि पापा हैं, पापा टचवुड अच्छी पोस्ट पे, हाँ उनकी खुद की मेहनत है वो, बट अब मेरी भी मेहनत होनी चाहिए कि मैं भी किसी पोस्ट पे जा सकूँ। वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटली मुझे हेल्प कर सकते हैं, बट वो कभी भी ऐसे मुझे चीटिंग करके कहीं आगे नहीं जाने देंगे। तो वो मुझे जब सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए मेरे पापा जब मुझे मॉरली सपोर्ट करते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं तेरी साइड पर खड़ा हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सपोर्ट है और मैं उसी सपोर्ट को लेके पढ़ती हूँ। और मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं अपने पापा का नाम मिस यूज़ करेंगी, नेवर। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों के बच्चों को यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि मार्क्स भी मैटर करते हैं, आपकी नॉलेज भी मैटर करती है, बट ऐसा नहीं है कि
अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप पढ़ो नहीं और आप जाओ कि आप पास हो जाओ, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ो, आप खेलो कूदो, घूमो फिरो, मस्ती करो, पर जब आपको पढ़ना है तब आपको पढ़ना है। अगर आप उस पढ़ाई के टाइम में किसी भी चीज़ को इंटरवीन होने दे रहे हो, आप अपना ध्यान कहीं और लेके जा रहे हो, तो उसका कोई फंड नहीं होता, वो आपका पढ़ाई आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहूँगी आप जो मर्जी करो, पर जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो आपका एम जो लाइफ में वो क्या है? मेरा लाइफ में एम मेरा शुरू से था, जैसे कि हम कहते हैं कि एम के बिना पढ़ना या कुछ काम करना एक यूजलेस ही काम होता है। तो मेरा शुरू से एम था एक आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो उसी के लिए मैंने आर्ट्स को ऑप्ट किया, तो आगे मैं उसी के लिए पढ़ूंगी। बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जो आपका एम है वो पूरा हो। तो दर्शकों, अगर बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों को फोर्स करो कि हाँ ये स्ट्रीम ले, ये स्ट्रीम ले। जिस स्ट्रीम में आपका बच्चा जाना चाहे आप उसी स्ट्रीम में उन अपने बच्चों को भेजो। और बच्चों का भी यही होता है कि हम जिस स्ट्रीम में जाना चाहें उसी स्ट्रीम में जाएं, तो ज़्यादा फोर्स ना करें अपने बच्चों को। तो जैसे सोनिया ने बताया हमें कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने बच्चों को मेहनत करने दो। हम आशा करते हैं कि सोनिया का जो एम है वो पूरा हो। धन्यवाद।